सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, भीमराव अंबेडकर या ज्योतिबा फूले। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? सन 1826, 27, 28 या 29? ब्रह्म समाज की स्थापना ऑप्शन नंबर सी सन 1828 में हुई थी। सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, बुद्ध काल में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 10, 11, 12, 16? बुद्ध काल में, महात्मा बुद्ध के समय में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 थी। महात्मा बुद्ध के समय में महाजनपदों की संख्या 16 थी। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्न में से कौन से कारण थे? हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था क्यों हुआ था? बाढ़ के कारण, आक्रमण के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण या उपयोग सभी? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण ये तीनों थे, उपरोक्त सभी। वहाँ पर बाढ़ भी आया था, आक्रमण भी हुआ था, जलवायु परिवर्तन भी हुआ था, संभावित कारण है इसका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? जलचक्र, ज्वार भाटा, धाराएं या तरंग? कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए जलचक्र। जलचक्र जल का प्रवाह या गति नहीं है, बाकी ज्वार भाटा, धाराएं, तरंगे जल की प्रवाह की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? संबोधि, महाभिनिष्क्रमण, चक्र के द्वारा? महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश या निर्वाण? तो प्रथम उपदेश का चित्रण चक्र के द्वारा हुआ है। प्रथम उपदेश का चित्रण चक्र के द्वारा हुआ है। अगला सवाल है, बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण कमल एवं सांड द्वारा हुआ है? जन्म, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि या निर्वाण? तो बुद्ध के जीवन की जो घटना है जन्म का चित्रण कमल और सांड के द्वारा हुआ है। अगला सवाल है, बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण घोड़े के द्वारा हुआ है? जन्म, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि या निर्माण? घोड़े के द्वारा हुआ है महाभिनिष्क्रमण, यानी घर त्याग, गृह त्याग है, सो घोड़े के द्वारा चित्रण किया गया है। अगला सवाल है, बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण पीपल के द्वारा हुआ है? जन्म, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि या निर्माण? पीपल के पेड़ के नीचे उनको संबोधि घटी थी, ज्ञान हुआ था। संबोधि हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे। अगला सवाल है, बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण पद चिन्ह के द्वारा हुआ है? जन्म, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि या निर्वाण? पद चिन्ह के द्वारा हुआ है निर्वाण, पद चिन्ह के द्वारा निर्माण हुआ है। उसके बाद बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण स्तूप के द्वारा हुआ है? जन्म, मृत्यु, संबोधि या निर्वाण? स्तूप के द्वारा किस घटना का चित्रण हुआ है? तो इसका आंसर है मृत्यु का चित्रण है सो हुआ है स्तूप के द्वारा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष या पुलकेशिन द्वितीय? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक के अभिलेख से पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला सवाल है, सम्राट अशोक के लगभग कितने अभिलेख प्राप्त हुए? 10, 20, 30, 40? तो सम्राट अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं सम्राट अशोक की। अगला सवाल है, अशोक के किस लिपि में लिखे अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था? आर्मेय, ग्रीक, ब्राह्मी या खरोष्टी लिपि? तो अशोक के किस लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ब्राह्मी लिपि को ऐसो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अमरावती, सांची, भीमबेटका, बाघ? तो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। भीमबेटका है सो पूरा पाषाणिक है, भीमबेटका है सो प्रागैतिहासिक कालीन यहाँ पर चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रागैतिहासिक स्थल की खोज श्री विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी? अमरावती, सांची, भीमबेटका, बाघ? विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी भीमबेटका की खोज की गई थी विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा। अगला सवाल है,
आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, एम.जी. राणा डे। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने की थी। आत्मीय सभा का स्थापना कौन किया था? तो किया था राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला सवाल है, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? सन 1812, सन 1813, सन 1814 या सन 1815? तो आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी सन 1815 में। सन 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, इनमें से किस पत्र का संपादन राजा राम मोहन राय ने किया था? समाज कौमुदी, मिरातुल अखबार, बंगदूत, उपरोक्त सभी? किस पत्र का संपादन राजा राम मोहन राय ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। समाज कौमुदी, मिरातुल अखबार, है ना, बंगदूत, ये सभी है सो राजा राम मोहन राय ने किया था। देखो जन, किस वायसराय के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? किस वायसराय काल में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग की काल में है सो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।